कवर स्टोरी में आज बात कट्टरपंथ की उस तीकड़ी की जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा एक्टिव है। आपने जहरीली बोल और नफरती सोच से देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रही है। इस तीकड़ी को पहचान लीजिए जरा। पहले हैं मौलाना महमूद मदनी, जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ हैं। दूसरा चेहरा आपके सामने AIMM के विधायक माजिद हुसैन, और ऐसे ही तीसरे शख्स हैं बंगाल में TMC के विधायक हुमायूं कबीर। करीब एक हफ्ते में इन तीनों ने अपने अपने बयानों से आग लगाने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन कट्टरपंथी इसकी तीकड़ी का इलाज कोई कर सकता है तो वो सिर्फ CM योगी कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। ये इलाज कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा कैसे। लेकिन उसके पहले कट्टरपंथ की ये तीकड़ी कैसे देश के माहौल को खराब कर रही है, जहर घोलने का काम कर रही है, वो आप देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। करारा जवाब मिलेगा। भारत की धरती राम और कृष्ण की धरती है। भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं है। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো। जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। जमीयत वाले मौलाना महमूद मदनी की जिहादी मानसिकता का विस्फोट हुआ लखनऊ से 178 किलोमीटर दूर भोपाल में। AIMIM के माजिद हुसैन की जहरीली जुबान से धमकी निकली। जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लखनऊ से 1108 किलोमीटर दूर वाशिम में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाकर सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकने वाली विचारधारा पैदा हुई। लखनऊ से 957 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में, क्योंकि मौलाना मदनी, हुमायूं कबीर और माजिद हुसैन की कट्टरपंथी तिकड़ी का इलाज अगर यूपी में बोलते तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि जिहाद का 100% वाला शर्तिया इलाज CM योगी के पास मौजूद है। CM योगी अब इन तीनों के सिर चढ़े जिहाद के जिन्न को उतारने वाले हैं। जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। भोपाल में हुई जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने कट्टरपंथी की लेबोरेटरी में तैयार डेंजरस केमिकल के बारे में बताया, आंकड़ा देकर समझाया कि उनका नापाक इरादा क्या है। मौलाना मदनी ने टारगेट फिक्स कर लिया है। खामोश लोग जो न मुआफिक हैं न मुखालिफ हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक 60% है, कम से कम 60% है। जो खामोश अक्सरियत है उसे फिरका परस्त अनासिर अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। अगर ये माइल हो गए तो मुल्क और मुसलमानों के लिए एक संगीन खतरे की घंटी होगी। देश को खतरा किससे है? आतंकवाद के बचाव में उतरे मौलाना महमूद मदनी के चाचा मौलाना अरशद मदनी से, या उन 60% हिंदुओं से जिनकी सुबह शुरू होती है वंदे मातरम से? मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। ये मत समझिएगा कि मुर्दा कौम मतलब मुसलमानों की कौम है। मुर्दा कौम का मतलब कट्टरपंथी कौम है। मुर्दा कौम का मतलब मदनी, माजिद और हुमायूं कबीर जैसे भड़काऊ मौलानाओं की कौम है, जो अपनी जहरीली तकरीरों से इसी तरह मुसलमानों को उकसाते हैं और भड़काते हैं। जाहिर है नफरत की नर्सरी में सौहार्द के बोल नहीं फूटते। देश की संसद से बना कानून मौलाना मदनी को कबूल नहीं। देश की कार्यपालिका का आदेश मौलाना मदनी को कबूल नहीं। देश के सर्वोच्च अदालत का फैसला मौलाना मदनी को कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। अराजकता की आग लगाने वाला मौलाना मदनी का ये सबसे नया और डर्टी गेम है।
ये खुली चुनौती है सिस्टम को, उस व्यवस्था को जिसकी जड़ मौलाना मदनी खोद रहे हैं। भारत के करोड़ों मुसलमानों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भी है, हुकूमत पर भी है, संसद पर भी है। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। कट्टरपंथी तिकड़ी की जुबान से नहीं निकला कि जिसने दिल्ली को दहलाया उसे फांसी दे दो, जिसने यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बनाया उसे उम्र कैद दे दो, जो मदरसे में फिदायीन तैयार कर रहे हैं उसे जेल पहुंचा दो। मौलाना मदनी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि तब भाईजान भड़क जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।